जाह्नवी कलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। तो हमने जो अपना है वो स्पीडोमीटर जो है वो 0 पे कर दिया है। तो बस अब हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। मैं भी जस्ट अभी अपने घर से निकला हूँ, अपना सामान सब पैक करके गाड़ी में रख के। मेरा एक बैग है और एक जो है मेरा लैपटॉप बैग है, बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लेके चल रहा हूँ। लैपटॉप बैग भी मैंने इसलिए लिया है सो दैट के ब्लॉगिंग एसेसरीज मैं उसी में रखूँ और लैपटॉप भी उसी में कैरी करूँ। और वहां पे हमें आगे चल के जो ट्रैकिंग करनी है उस ट्रैकिंग से रिलेटेड भी हमें कुछ चीज सोचनी पड़ेगी। तो अब बस हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। तो बस अभी हमारी ये जो जर्नी है वो, वैसे एक मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोगों ने हेडिंग में देख ही लिया होगा कि फिलहाल ये जो हमारी जो जर्नी है वो केदारनाथ की शुरू हो रही है। हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे बाबा के धाम, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बट बाबा बुला नहीं रहे थे। आज एकाएक प्लान हमारा बना तो मैंने सोचा चलो भाई, बाबा ने इसका मतलब हमें बुला लिया है। तो अब बस निकल रहे हैं बाबा के धाम के लिए। बस बाबा की मेहर रहे, बस सारी चीज हमारी सॉल्व हो जाएगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना है, क्योंकि अभी गाड़ी में मैं अकेला हूँ और एज पर रूल आप अकेले अगर गाड़ी में है तो आप मास्क पहनिए ना पहनिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी मास्क नहीं पहना है। बाकी जैसे ही मेरे सारे दोस्त आ जाएंगे तो मैं मास्क जरूर पहनूंगा। और आज संडे है और संडे के साथ साथ आज दशहरा भी है, जिसकी वजह से आज मुझे रोड एकदम खाली मिल रही है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। बाकी रोड पे निगाहें हमारी ज्यादा होनी चाहिए, कैमरे पे नहीं। मतलब मैं अगर बताऊं राइट नाउ जो मैं हूं वो अपोलो हॉस्पिटल के पास सरता विहार में हूं। मैं विद इन 10 मिनट अपने घर से यहाँ पे आ चुका हूं। बट जब मैं ऑफिस आवर्स में अपने घर से निकलता हूं तो मुझे यहाँ तक आने में कम से कम आधे घंटे से ऊपर टाइम लगता है बाइक से। मैंने अपने दोस्तों को फोन कर दिया है, मैं पहुंच रहा हूं। बाकी मुझे इतना तो पता ही है अपने दोस्तों के बारे में कि भैया वो तो हमेशा ही लेट करते हैं। तो देखिए मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। आई होप कि वो लोग पहली बार टाइम पे पहुंच जाएं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं तो पहुंच जाता हूं टाइम पे, पर ये सारे दोस्त लोग लेट करते हैं। देखिए बस हम इंतजार कर रहे हैं कि इन लोगों का कब दिन होगा, कब ये लोग आएंगे। हाँ तो बस, तो वो इसी लाइट पे आ जाओ। हाँ ये देखिए कितने मजे से आ रहे हैं ये लोग, तसल्ली से। हाँ ये बस आप जो दो लोगों को देख रहे हैं ना, ये दो लोग यही हैं, ये दोनों लोग। देख लीजिए भाई लोग ये कितनी लेट आ रहे हैं। हमें आए हुए कितनी देर हो चुका है, अब फिर भी देख लीजिए। आइए अब सामान इनका रखते हैं। आजा पीछे ही रखते हैं सामान। अच्छा लग रहा तुम्हारा। इसका कोई काम नहीं है ना, पीछे खाने वाने का तो नहीं है ना इसमें? खाने का। हाँ तो खाने वाला आगे रख देना, पीछे रख देते पीछे बस। हाँ बस ठीक है ना, ये वाला है ना। कहीं भी रख दो यार, अब अभी तो वो भी आएगा। हटियो सर। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया जी हमें छोड़ने के लिए आए थे कि भाई ऑल द बेस्ट कर दें हमें। बाकी ये देखो ये मनीष जी हैं, हमारे साथ लद्दाख ट्रिप पे भी गए थे। ये हमारे नए दोस्त हैं, वो हमारे साथ बात रह के कभी कभी आते हैं बस ये।
तो अब रूल के मुताबिक हम 3 लोग गाड़ी में हो चुके हैं, तो हम तीनों लोग अपना अपना मास्क पहन चुके हैं। मैंने अपना पहन लिया है, मनीष भाई ने अपना पहन लिया है और पीछे दीपक भाई ने अपना पहन लिया है। बस अब चौथे शख्स को और ले लेते हैं, उसके बाद से इस कैमरे को मैं लगा दूंगा। उसको भी किडनैप कर लेते हैं थोड़ी देर में। हाँ, 5 मिनट में किडनैप कर लिया जाएगा, वो भी हमारे साथ होगा। बस उसको भी किडनैप करके उसकी फिरौती हम मांगेंगे। अब देव भाई साहब आगे बैठ जाते हैं, पर उनको फोटोग्राफी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इस बार अच्छे से अच्छा साधन जो है वो अपने साथ लेके चले, जिससे हमें फोटो कैप्चर करने में हमें इजी हो। तो अब हम अपने एक दोस्त के और घर पे पहुंच चुके हैं। तो हमारे चौथा दोस्त भी आ चुका है। तो भाई साहब आप ये मुझे पहले बताइए कि आपको आने में इतना लेट क्यों हुआ है? तो लेट हुआ है। तो किसको लेट हुआ है फिर? मुझे लेट हुआ है। ओके, अब हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अभी फिलहाल काले खां से हम लोग आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ से हमें बेल्ट पहन लेते हैं ना, हम लोग बेल्ट पहनना बड़ा जरूरी है। यहाँ से अब हमें राइट मुड़ना है, जिससे हम जो ये नया हाईवे जो बना है मेरठ हाईवे, उस पे हम जा सकें। क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग जो निकल रहे हैं वो केदारनाथ के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? हर हर महादेव। वैसे हमें कोई जाने का कोई हमारा प्लान नहीं था, बट एकाएक शाम का प्लान बना। हमने बोला चलो भाई खाली है, चलो भाई चल देते हैं, क्या दिक्कत है। और जब बाबा ने बुलाया है तो जाना बहुत जरूरी है। राइट नाउ 22 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है दिल्ली का। तो सोचिए केदारनाथ का कितना टेम्परेचर होगा। तो अब देखते हैं कि इस साल हमें कितना न्यूनतम तापमान मिलेगा, क्योंकि हम तापमान गाड़ी में वो कर सकते हैं, और अगर हाँ इंटरनेट चला तो हम फोन पे भी कर सकते हैं। हम लोग का हमेशा का ये प्लान होता है कि हमारी फर्स्ट ट्रिप जो है वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक हो। जैसे 2018 में हम लोग गए थे लद्दाख, तो हमने हमारी जो फर्स्ट ट्रिप थी वो थी हमारी सीधे दिल्ली टू श्रीनगर नॉन स्टॉप इन द सेंस कि चाय वाय ये सब हम लोग पीते हुए निकल रहे थे। और अब सेकंड ईयर भी हम लोग गए लद्दाख, तो हमारी दिल्ली टू श्रीनगर वो थी। और इस साल हम लोग सोच रहे हैं कि अब इस साल भी हम लोग डायरेक्ट केदारनाथ जाएं। तो अब बताइए भाई साहब हम लोग किस किस रूट से होते हुए जाएंगे? तो आज हम अपने यूजुअल रूट जो हमारा दिल्ली से रुड़की मेरठ रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश होते हुए जो हम आगे बढ़ते हैं जोशीमठ के लिए, आज हम उस रूट से नहीं जाएंगे, क्योंकि इस रूट पर NH। मास्क उतार के बताइए, साइड में लटका लीजिए, क्या टेंशन है? क्योंकि आज उस रूट पर पता चला है कि कुछ नए रोड बनाने की वजह से ट्रैफिक जैम है और उसको डाइवर्जन दिया हुआ है। तो आज हम उस रूट पे ना जाके दूसरे रोड से, जो दिल्ली से मोदी नगर, मेरठ और बिजनौर होते हुए नजीबाबाद, कोटद्वार होते हुए जो रोड जा रहा है, पौड़ी होते हुए, उससे जाएंगे हम श्रीनगर होते हुए। पर हमें थोड़ा और ज़्यादा चलना पड़ेगा, जो एक नॉर्मल रूट से ज़्यादा है। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकले हैं, और हो सकता है कि हम कल, हमारी जो टोटल की अभी तक वो जर्नी है वो नियर अबाउट 16-17 घंटे की तो हमारी कंटिन्यूस जर्नी रहती है नॉर्मल। अब देखते हैं यहाँ पे केदारनाथ पहुँचने में, केदारनाथ तो नहीं, शायद गौरीकुंड तक पहुँचने में हमें कितनी देर लगती है। लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं। आप लोग रास्ता थोड़ा सा एंजॉय करिए। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को ज्यादा रोड नहीं दिख रही होगी, बट मैं थोड़ी देर के बाद हम लोग कहीं चाय वाय के लिए अगर रुकते हैं तो मैं वो डेस्टिनेशन आपको दिखाता हूँ। तो हमें इस हाईवे से गाजियाबाद की तरफ मुड़ना है। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया को दूर कर देता है ये। तो बस अब हम लोग थोड़ी देर बाद, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, तो इसलिए मैं अभी ये बंद कर देता हूँ। उतर के अब हम लोग मेरठ के तरफ हो लिए हैं। अब देखिए मेरठ की तरफ, देखिए क्या बोल गई ये महिला। अब देखते हैं हम कितनी देर और चलेंगे इस रोड पे। ये महिला तो हमें दुखी करने के मूड पे पड़ी हुई है ये। सॉरी, हमने तो डीजल लेना भूल ही गए। अभी हम लोग डीजल भरवाएंगे। तो अब हम लोग डीजल अपनी गाड़ी में डलवा लें। अभी हम लोग डीजल डलवाने के लिए रुके हैं। यहाँ पे डीजल का रेट है 70 रुपये, और हमने बोला है कि 50 लीटर डाल दीजिए। उसके बाद देखते हैं अब 50 लीटर हमारा कहाँ तक जाता है। फिलहाल तो मूड ये हो रहा है कि 50 लीटर में हमारी गाड़ी पहुँच ही जाएगी, अगर 10 की एवरेज देती है तो।
तो अभी हमारा केवल 47.17 लीटर ही डीजल डला है। बनवे है क्या? मंगने है ये, निकल जाओ। बनवे तो नहीं है, बनवे ही भाई। बनवे मतलब कि उधर से वाला है तो नहीं है ना। ये मैं बोल रहा हूँ। हरिद्वार 162 किलोमीटर। और अभी अप्रॉक्स जो मेरी गाड़ी है वो 145 किलोमीटर चल चुकी है हमारे जो मेन डेस्टिनेशन से, मतलब मैं अपने घर से। और राइट नाउ जो टेम्परेचर हुआ है, रात के बज रहे हैं 11:15 और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो 16 डिग्री टेम्परेचर हुआ है। हम जब लोग निकले थे दिल्ली से तो दिल्ली का टेम्परेचर था 26 डिग्री और अब 16 डिग्री। यहाँ पे अभी हम मेरठ से आगे क्रॉस कर चुके हैं। बीच बीच में से एक थोड़ा जंगल रास्ता आता है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आप लिटरली देखिए कि इस पूरी रोड पे कितना अंधेरा है। तो अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा नया बेटर है। तो अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं मीरापुर मोड़ के पास है और यहाँ पे ये है भोजनालय। ये भोजनालय है मारवाड़ी शुद्ध भोजनालय है भाई साहब। यहाँ की लिटरली चाय एकदम बेहतरीन है। मैं तो दो चाय पी चुका हूँ। बाकी इन लोगों से भी मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों को चाय कैसी लगी। मतलब 0 लगी, 2 0 लगी, 2 0 लगी। ओके, 100% बहुत अच्छी लगी इनको। मारवाड़ी मोड़ पे चाय पीने का मजा जो हम लोगों ने लिया है सही में, मतलब फर्स्ट स्टॉप था हमारा यहाँ पे रात के 12 बजे और वो स्टॉप हमारा एकदम सफल हो चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग चाय पीने के बाद बस निकल रहे हैं आगे की तरफ। और अब हम लोग देखिए कैसे ट्रेन से हम लोग गुजर रहे हैं। अब नोट डाउन करिएगा ऐसे कितने कट्स है और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। जब भी चढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा स्टीप है और स्टीप चढ़ाई के साथ साथ कट भी मारने पड़ रहे हैं। बहुत शॉर्ट कट। और अभी रात के 2:49 हो रहे हैं और 12 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। और अभी हम लोग एक जगह पे सुसु ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे हमारे एक दोस्त देव को वॉमिट हो गया है और कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है। ये रात में कुछ दिखाने लायक था नहीं, इस वजह से आप लोगों को कुछ दिखाया नहीं। अब धीरे धीरे सुबह हो रही है तो अब थोड़ा सा रास्ता मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस जब मैं अपने घर से निकला था तो 9 बज रहे थे और अभी बज रहे हैं 6 सुबह के। तो नियर अबाउट 9 घंटे की ड्राइव हो चुकी है अप्रॉक्स, जिसमें हमने नहीं केवल एक चाय ब्रेक लिया था और बाकी हम लोग कहीं रुके नहीं थे। अभी श्रीनगर हम लोग पहुंचने वाले हैं। श्रीनगर से फिर हम लोग मैप लगाएंगे और श्रीनगर से मैप लगाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि भाई हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हमारे देव भाई साहब ने आइटनरी बनाई हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वही रूट अप्लाई करेंगे। क्योंकि हरिद्वार से आने वाला रास्ता अभी बन रहा था और वहां पे सुनने में आया था कि 3 से 6 घंटे का वेटिंग पीरियड लोगों का लग रहा है। तो हम जो 6 घंटे हम वेट पीरियड पे लगाते हैं, इससे बढ़िया अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे हम एक्स्ट्रा
गाड़ी चला के हम लोग दूसरे रूट पे जल्दी क्यों ना हम पहुंच जाए, क्योंकि जल्दी पहुंचना है हमें बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही जहाँ भी हम पहुंचेंगे, गौरी कुंड या जहाँ भी हम लोग पहुंचेंगे, बस देखिए अभी और कितना टाइम लगता है। अभी 9 घंटे तो गाड़ी चलाते हुए हो चुका है मुझे। जब हमने गाड़ी चलाना शुरू किया था उस टाइम पे हमने मैप में देखा था कि अप्रॉक्स फ्रॉम दिस रूट हमें लगभग 16 घंटे लगेंगे। अब देखिए 9 घंटे तो अभी हो ही चुके हैं, बाकी का रेस्ट और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो तभी पता चलेगा। मैप देखिए आप कि ये ट्रेन कैसा है। सारा रूट जो है वो इसी तरह का जिगजैग और पिछले लिटरली बता रहा हूं पिछले 5 घंटे से कभी यूं कभी यूं बस इसी तरीके से हमारी गाड़ी चल रही है। तो उसमें 2-3 बार देव भाई को वॉमिट हो चुका है, 2-3 बार क्या 4-5 बार देव भाई को वॉमिट हो चुका है। एक बार दीपक को वॉमिट हो चुका है, दीपक मेरे पीछे सो रहा है तसल्ली से। मौसम इतना प्यारा हो चुका है और अभी सुबह के 6:30 बजे हम लोग एक जगह पर थोड़ी देर के लिए रुके थे ताकि कुछ फोटो शूट कर सकें, पर ठंड है, सुबह के 12 डिग्री टेम्परेचर है अभी, तो बस थोड़ी देर के लिए रुके हैं और अब निकल रहे हैं हम लोग। ये है फर्स्ट गंगा दर्शन का पॉइंट। यहाँ से आपको देखिए गंगा जी पूरी कैसे यहाँ से चलते हुए उधर तक ऐसे जा रही है। तो ये गंगा जी का पहला व्यू था ये, और मैं अभी आपको इसका फुल व्यू दिखाता हूँ अब मैं। तो बस अब ये वाला रास्ता हम लोग श्रीनगर के पास पहुंचने वाले हैं। अच्छा, श्रीनगर ही आ गए हैं हम लोग। अब बस ये रास्ता जो है वो सीधे निकलता है केदारनाथ। यहाँ से 120 किलोमीटर रह गया है अभी। अब देखते हैं अभी हमें और कितनी देर लगती है यहाँ से जाने में। अब यहाँ से थोड़ा सा खराब पैच शुरू हो चुका है। अभी ये आई थिंक रोड बन रही है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा खराब है रास्ता। ये देखिए यहाँ से लैंडस्लाइड कैसे होती रहती है, और उसी लैंडस्लाइड्स की वजह से ही ये बार बार रास्ता जो है ये ढंग से प्रॉपर वे में बनता नहीं है और ये खराब हो जाता है। ये एरिया थोड़ा सा लैंडस्लाइड एरिया है, तो आप लोग जब भी इस रास्ते पे आइएगा तो इन रास्तों पे देख देख के चलिएगा, क्योंकि कभी कहीं से ऊपर से कोई पत्थर आके गिर सकता है। अभी हम रुकिएगा नहीं और ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना नहीं है आपको। अभी नियर अबाउट 100 किलोमीटर के आसपास केदारनाथ का डेस्टिनेशन दिखा रहा था। आज जो हमारा शेड्यूल जो रहेगा वो आज हमारा शेड्यूल ये रहेगा कि पहले हमें ट्रैक शुरू होने से पहले जहाँ पे लास्ट गाड़ी जाती है वहाँ तक हमें जाना है और ये पता करना है कि ऊपर जाना ट्रैकिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेना होगा। मतलब अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ये सारी चीज़ें हमें आज हम पता कर लेंगे।
और अब हम आ गए हैं धारी देवी मंदिर के पास। हम नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी ऐसा सुनने में आया है कि अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है, तो बस ऊपर से ही माथा टेक के हम लोग जा रहे हैं। रास्ते पे आप देखेंगे कि इस साइड जो रास्ता जा रहा है वो बद्रीनाथ के लिए जा रहा है और ये केदारनाथ के लिए, और हम लोगों को जाना है केदारनाथ। तो अब हम केदारनाथ की तरफ निकल रहे हैं। देखिए अब कितना टाइम लगेगा, क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल तो ये है कि शायद यहाँ से 85-90 किलोमीटर के आसपास केदारनाथ, जिसे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे में पूरा करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई बाधा नहीं आती है तो। रोड यहाँ की एकदम मक्खन है, क्योंकि चार धाम यात्रा के तहत विकसित किया जा रहा है यहाँ की रोडों को। जब क्योंकि रोड बनेंगी तो ही तो लोगों का आना जाना होगा यहाँ पे ज़्यादा। देखिए आगे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है कि टिहरी के लिए आप लेफ्ट जाएं, केदारनाथ और अगस्त मुनि के लिए आप स्ट्रेट जाएं। केदारनाथ ये वाले रूट को पे जब आप मुड़ेंगे तो यहाँ से आप टिहरी चले जाएंगे और हमें जाना है इधर केदारनाथ की तरफ। ये यहाँ पे जो लैंडस्लाइड होती है उन्हीं को रोकने के लिए ये इस तरह से कुछ बैरियर्स बनाए जा रहे हैं, जिससे जो ये जो मलबा है वो रोड पे ना आए। और अगर ये मलबा रोड पे नहीं आएगा तो फिर रोड एक बार जो बनेगी तो वो रोड इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे अभी तक रोड चौड़ी करने वाली मशीन अभी तक पहुँची नहीं है, बट कुछ दिनों में यहाँ पे पहुँच जाएगी। अभी बहुत ही सकरा रास्ता आ चुका है। ये देखिए पहाड़ देखिए कितने। ओमकारेश्वर मंदिर हम इधर जाएंगे। केदारनाथ अभी 54 किलोमीटर है। केदारनाथ अब 57 किलोमीटर है, पीछे 54 किलोमीटर था, अब 57 किलोमीटर हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है भाई। रास्ता अब और ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, तो और थोड़ा रास्ता ख़राब भी है, बट अपनी गाड़ी महान है। अगर हम देखें तो इस रूट पे ज़्यादा टोल नहीं है।
अभी 1 घंटे पहले हम लोग पहुँचे हैं, तो हमने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं, बस ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। ट्रैकिंग शुरू करते ही देखिए अब रास्ते में अपने सब लोगों ने अपना अपना बैग पैक कर लिया है। अभी से जा रहे हैं हम लोग क्लॉक रूम में रखने के लिए। क्लॉक रूम में रखने के बाद देयर आफ्टर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।